तो सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान। तो मात पिता ने जन्म दिया, सो कर्म लिखो भगवान। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज मैं आप सभी के समक्ष ये बड़ी ही दर्दनाक घटना, जादूगरनी का प्यार, आप सभी लोगों के सामने सुपरस्टार एसएस डिजिटल कंपनी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे आप लोगों ने ट्रक वाले का प्यार, फेसबुक का प्यार, इन दो कहानियों को जैसे आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, वैसे ही एक छोटी सी कोशिश मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए जरा ध्यान दें, ये जादूगरनी का प्यार एक सच्ची घटना आप सभी लोगों के सामने मैं गायन के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ध्यान देना, मैं शास्त्री शिवम कुमार, ध्यान देना। कि सुनो सभा के भ्रात, कहानी नई सुनाता हूँ, कहानी नई सुनाता हूँ। जादूगरनी का प्यार मैं गाई सुनाता हूँ। प्रेम तेरी लीला है न्यारी, प्रेम तेरी लीला है न्यारी। लाखों कटी मरी गए और लाखों करी रहे तैयारी। और शिवम की कलम ने दर्शायो, शिवम की कलम ने दर्शायो। और लाखों जामे डूब गए, ना पार कौन पायो शिवम की। और भैया बड़ी ही सुंदर चर्चा है, जरा ध्यान देना। कहानी जादूगरनी की, कहानी जादूगरनी की। और प्रेम विरह में जो तड़पी, हाँ उसी प्रेमिनी की कहानी। है ना भैया? ध्यान देकर सुनना भाई, ध्यान देकर सुनना भाई। और दर्दनाक घटना से रहे तुम्हें परिचित करवाई। अब मैं चर्चा में प्रवेश करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये जादूगरनी का प्यार एक दर्दनाक घटना। यहां भी जो मुख्य सार लगा हुआ है वो प्रेम का सार है, क्योंकि प्रेम ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, वो तो अक्सर हो जाता है। क्यों? राज बंगाल कहाता है रे, राज बंगाल कहाता है। अरे जादूगर लोगों का जहां से रिश्ता नाता है, राज बंगाल कहाता है। याद रखना भैया, जादूगरनी का प्यार, राज्य बंगाल की रहने वाली एक जादूगरनी जिसका नाम था दामिनी। वो दामिनी नाम की जादूगरनी जिसके जादू की चर्चा पूरे बंगाल में कोने कोने में हुआ करती थी। लेकिन भैया उस जादूगरनी का नाम सर्वप्रथम मैंने क्यों लिया जानते हो? क्योंकि एक विशेषता है, वो बहुत सुंदर थी, जिसे उसका जादू चारों ओर बंगाल में चर्चित था। उसी के साथ साथ उसकी सुंदरता भी संपूर्ण बंगाल के कोने कोने में चल रही थी। बहुत सुंदर थी वो। कितनी सुंदर! अरे उम्र 25 जाकी लागे सुकुमारी रे। हाँ,
और नैन कटीले जाके चाल मतवारी रे। और भैया बहुत सुंदर थी वो जादूगरनी। अरे शोभा कहीं न जाए भैया लागे इतनी प्यारी रे। अरे एक तो जादूगरनी दूजे सुंदर नारी रे। बहुत सुंदर थी वो जादूगरनी। उसका रूप, उसका सौंदर्य, कहीं भी अगर वो जादू दिखाने जाती थी तो उसकी कला से ज्यादा, उसके जादू से ज्यादा लोगों की नजर उसके सौंदर्य पर होती थी। कोई उसके जादू को ध्यान से नहीं देखता था। बहुत सुंदर थी वो। कितनी, जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित करी जाती है। मानो मड़ी वाले पर्वत पे नागिनिया चहल मचाती है। याद रखना समाज के लोगों, वो जादूगरनी बहुत सुंदर थी देखने में। और जैसे ही वो जादू जहां भी दिखाने जाती थी भैया, तो उसके जादू से ज्यादा लोगों की नजर उसके सौंदर्य पर हुआ करती थी। बहुत सुंदर थी। नाम था दामिनी। एक बार की बात है, जरा ध्यान देना। उसी बंगाल के राजा ने इस जादूगरनी को निमंत्रण दिया और उसे अपने राज्य में, अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। कारण था क्योंकि उस राजा के प्रथम पुत्र का विवाह था। उसी विवाह की खुशी में उसने जादूगरनी को निमंत्रण दिया और कहा कि आप आइए और हमारी महफिल की शोभा बढ़ाइए। क्या हुआ? अरे शिवम दिना बीत गए, एक दिन की बात सुनो। जादूगरनी को झंडा दुनिया में लहराई रहो। उसके जादू की चर्चा राजा जी तक पहुंच गई। हम भी उसका जादू देखें, राजा की इच्छा भई। भेज बुलावा राजा ने महलों में बुलवाया। बढ़िया जादू दिखलाओ ऐसा हुक्म फरमाया। याद रखना भैया, उस राजा ने निमंत्रण देकर के जादूगरनी को अपने महलों में बुलाया और कहा आप आइए और जादू दिखलाइए हमारे दरबार में। जादूगरनी जो थी भैया वो पहुंच गई। उसने अपना सिर झुका करके राजा का इस्तकबाल किया, उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद में राजा ने आदेश किया, हमारे बेटा का विवाह है, महफिल की शोभा बढ़ाओ। हे जादूगरनी, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है और उम्मीद है कि जितना नाम सुना है उतना आप करके दिखाओगी। कोई जादू हमें दिखाइए। एक तो भैया दूसरी तरफ राजा की शादी, उसके बेटा की, और दूसरी ओर जादूगरनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो जादूगरनी श्रृंगार रूम में गई जहां वो श्रृंगार करने लगी। कैसे? करी के श्रृंगार धार काजर की लगाए लई। सजी धजी के जादूगरनी दरबार आए गई। जादूगरनी ने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया कि श्रृंगार करके वो भैया भरे दरबार में आ गई। जो लोगों ने देखा, कुछ लोग तो जादूगरनी की सुंदरता देख करके पागल हो गए, जादू देखना भूल गए, टकटकी बांध के देख रहे हैं उसकी ओर। ऐसा जादू दिखलाया देख सब हैरान भये।
राजा जी भी देख जादू उस पर कुर्बान भये। अरे खत्म हुआ जादू तो राजा ने इनाम दिया, सारी जनता बोली इसने महफिल में नाम किया। याद रखना भैया, जैसे ही राजा ने आज्ञा दी है ऐसा करिए, आप जादू दिखलाइए, अगर आपके अंदर कला है तो प्रदर्शन करिए। उस जादूगरनी ने जादू दिखाना प्रारंभ कर दिया और जो भी उसके तर्कस में बढ़िया बढ़िया तीर थे उसने सब छोड़ दिए। राजा जी का मन प्रसन्न हो गया, बड़े खुश हुए और उन्होंने जादूगरनी को उचित इनाम दिया और कहा कि जहां हमारे बेटा की शादी हो रही है चलो हम आपको मंडप का नजारा दिखाते हैं। राजा जी प्रसन्न हो गए और जादूगरनी को लेकर के मंडप में आए, जहां पर राजा के पुत्र की शादी की तैयारियां चल रही थी। मंडप में राजकुमारी के साथ भांवरें पड़ रही थी और जादूगरनी की नई उम्र थी। और भैया नई उम्र क्या बताएं, जो जादूगरनी ने उस राजा के बेटा को देखा जिसकी शादी हो रही थी, भांवरें पड़ रही थी, वो दूल्हा के भेष में था। और जो जादूगरनी ने राजकुमार की सुंदरता को देखा पागल हो गई। सुंदरता लखी लाल की अरे मेरे भैया, वो तो रही गई आंखें फारी छी। ध्यान रखना समाज के लोगों, जादूगरनी वही जादूगरनी जो कुछ देर पहले अपना जादू दिखा रही थी, जिसने अपना जादू दिखा करके उस दरबार के नौजवानों को अपने वश में कर लिया था, वही जादूगरनी राजकुमार को देख करके पागल हो गई। राजकुमार का विवाह हो रहा था, दूसरी लड़की के साथ भांवरें पड़ रही थी, लेकिन जादूगरनी पागल हो गई। लला क्या हुआ? अरे राजकुमार के रूप पे अरे मेरे भैया, भाई जादूगरनी बलिहार जी। जो जादूगर ने लला देखा राजकुमार की सुंदरता को, पागल हो गई और मन ही मन सोचने लगी, परमात्मा कितना सुंदर राजकुमार है, ये लड़की कितनी सौभाग्यशाली है जिस राजकुमार का विवाह इसके साथ हो रहा है। अरे मन ही मन सोचन लगी अरे मेरे भैया, जू तो बन जाए मेरो भरतारू जी। हाँ सेज पे दो जन रात दिन परमाजी, मिली करते खूब बिहार जी। जो भैया इसने सुंदरता को देखा और देखने के बाद में राजकुमारी को देख करके चिढ़ने लगी, सोचने लगी इसने बड़ा ही कोई पुण्य किया होगा जिससे ये राजकुमार मिला, कितना सुंदर है ये राजकुमार, अगर इसका विवाह मेरे साथ में हो जाता तो मेरा जीवन सुख से कटता। हाय मेरा जीवन, मेरा एक जीवन वेश्या की भांति बन के रह गया है, कभी यहाँ जादू दिखाओ कभी वहाँ जादू दिखाओ, कभी इसके इशारे पर नाचो कभी उसके इशारे पर नाचो। मैं तो आज आदमी के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ, क्या करूं मैं।
जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। सोच रही है मेरी जवानी का समय है, यौवन की दहलीज पे मैंने कदम रखा है। मैं भी सोचती हूँ मेरा भी विवाह हो, मेरा भी एक पति हो जिसके साथ में सुख दुख की बातें बांट सकूं, साझा कर सकूं। सोच रही है, सामने राजकुमार की भांवरें पड़ रही हैं उस राजकुमारी के साथ, लेकिन बारातियों के बीच खड़ी वो जादूगरनी अपने बारे में कोस रही है, रो रही है। और क्या बोली? पति बनी जाए राजकुमार हो कुमार, मन सोच रही जादूगरनी, पति बनी जाए। सामने राजकुमार की भांवरें पड़ रही हैं और वो जादूगरनी खड़ी खड़ी सोच रही है, भैया पति बनी जाए राजकुमार हो कुमार, मन सोच रही जादूगरनी। वारे प्रेम, कहते हैं प्रेम तो आसानी से हो जाता है, पर उसे निभाने में और उसके बाद में जब वो टूटता है, जो तकलीफें होती हैं उनका सामना हर कोई नहीं कर पाता। सामने राजकुमार का विवाह हो रहा है, लेकिन जादूगरनी सोच रही है लड़का कितना सुंदर है, अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाए, हाय मेरी जिंदगी, अरे बिरथा जाए रही मेरी जवानी, हाँ बिरथा जाए रही मेरी जवानी, और सूखी बगिया मिलो न पानी। लला सोच रही है, वो सोच रही है बिरथा जाए रही मेरी जवानी, और सूखी बगिया मिलो न पानी, मैं कितनी अभागिन नारी। जब एक जवान कन्या अपने आप को कोसती है, वो दिन उसके जीवन का सबसे बुरा दिन होता है। मैं कितनी अभागिनी नारी हो नारी, मन सोच रही जादूगरनी। लेकिन लला, वो जादूगरनी सोच रही है काश मेरा विवाह हो जाता। मैं 24 वर्ष की हो गई हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में प्यार नहीं पाया, सम्मान नहीं पाया। मैं लोगों के इशारों की कठपुतली बन के नाचती हूँ। पेट के लिए कभी यहाँ जादू दिखाया, कभी वहाँ जादू दिखाया। क्या मेरा कोई जीवन नहीं है? क्या मेरी कुछ भावनाएं नहीं हैं? वहाँ भावनाएं पड़ रही हैं, लेकिन जादूगरनी अपने आप को कोस रही है और कह रही है, हाँ दुनिया में मैंने नाम कमायो, लेकिन कभी प्यार नहीं पायो। मैंने बहुत नाम कमाया मैंने दुनिया में, लेकिन मैंने कभी प्यार नहीं पाया। धन दौलत मिली अपार, धन दौलत मिली अपार हो अपार, मन सोच रही जादूगरनी। लेकिन ये राजकुमारी
ये लड़की जिसके साथ में राजकुमार का विवाह हो रहा है, ये लड़की कितनी सौभाग्यशाली है। ना जाने इसने कौन से पुण्य किए होंगे जो इसे इतना सुंदर राजकुमार मिला। क्योंकि सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि सुंदरता ईश्वर का रूप है। बताया, अरे कौन से पुण्य किए जाने भारी, जो बन गई राजकुमार की नारी। लेकिन कुछ बोलो शिवम कुमार, कछु बोलो शिवम कुमार, ओ कुमार मन सोच रही जादूगरनी। याद रखना भैया, जादूगरनी जहां उस राजकुमार का विवाह हो रहा है, देख रही है, विचार कर रही है, अगर राजकुमार का विवाह मेरे साथ हो जाता तो शायद मेरे जीवन की सारी अभिलाषाएं एक साथ पूर्ण हो जाती। लेकिन याद रखना सभा के लोगों, ये प्रेम ऐसा है, कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। जादूगरनी वहां से मनहीन होकर के, उदास होकर के जंगल में अपनी गुफा में चली आई, जिस गुफा में वो हमेशा कालतंत्र की पूजा किया करती थी, वहां चली आई। वहां आने के बाद में ना तो उसने भोजन किया, ना पानी पिया, और उदास होकर के चारपाई पर लेट गई। सारी रात रोती रही, चिल्लाती रही, उसे राजकुमार की याद आती रही। यौवन का वो जोश उसे तड़पाता रहा। चारपाई पर करवटें बदल रही है, नींद नहीं आई, सोच रही है परमात्मा अगर वो राजकुमार मुझे मिल जाए, कैसे मिलेगा। हारे सब राती नींद नाए आई, अरे भैया, अरे सब रात नींद नाए आई, रही राजकुमार की याद रे सताई। वारे यौवन की तड़प, वारे प्रेम का विरह। अरे भैया, वो जादूगरनी बिस्तर पर पड़े पड़े तड़प रही है, यौवन का जोश उसे सोने नहीं दे रहा। सोच रही है काश वो राजकुमार मुझे मिल जाए। हारी जादूगरनी रही तड़पाई, तड़पाई रे तड़पाई। अरे नैन नया सू रही बाई। याद रखना मेरे भैया, जादूगरनी रो रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है। पूरी रात हो गई, बेचारी को नींद नहीं आई। सोच रही है परमात्मा कैसे भी वो राजकुमार मुझे मिल जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, मेरी संपूर्ण अभिलाषाएं एक साथ पूरी हो जाएंगी। पर याद रखना भैया, इतना आसान नहीं था जो वो सोच रही थी। उधर राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ महलों में, और वो राजकुमारी को लेकर के अपने महलों में चला गया। जैसे भैया महलों में आया तो आने के बाद में वो अपनी राजकुमारी के साथ में विहार करने लगा। विहार जब विहार करने लगा, उधर तो वो राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ में मगन है, क्योंकि उसे एक नया जीवन साथी मिल गया। लेकिन उधर जादूगरनी व्याकुल है, पीड़ित है, परेशान है, रो रही है। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया
कि अब मैं राजकुमार को अपना बना के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, जो प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। ना पूछो लोग क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं और प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। ना पूछो लोग क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। सोच रही है वो जादूगरनी क्या करें क्या ना करें, तो उसने क्या किया, जो पूजा करती थी वो अपनी व्यक्तिगत, एक काल तंत्र के महान देवता हैं जो हमारे देहात में जिंद के नाम से बोला जाता है ना, तो जिंद की पूजा करने लगी वो। और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की जिंद महाराज से कि मुझे वो राजकुमार चाहिए किसी भी कीमत पर। तो जिंद महाराज ने उसे शक्तियां दे दी कि जो आप चाहोगी वो हो जाएगा। इधर क्या हुआ जरा ध्यान देना। हरि राजकुमार महलन में सोवे, संग में सोए रही सुकुमारी। अरे दोनों सोई रहे सुख निंदिया, भैया किस्सा सुनो अगारी। जादूगरनी नारी नवेली, अपनो जादू तो फैलाई। काला जादू करके भैया दो जन गुफा में लय मंगवाई। याद रखना समाज के लोगों, जादूगरनी ने मन में ठान लिया कि मुझे इस राजकुमार को हासिल करना है। और याद रखना, नारी शक्ति का और ताकत का दूसरा नाम है औरत। अगर औरत मन में विचार करने हमें ये करना है, फिर संसार की कोई ताकत उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, नहीं रोक सकती, क्योंकि शक्ति का नाम दूसरा है नारी। उसने ये विचार बना लिया कि कैसे भी करके इस राजकुमार को मुझे हासिल करना है। उसने काला जादू किया और राजकुमार को और राजकुमारी को, जो सो रहे थे महलों में, उनको सोते हुए गुफा में मंगा लिया। अरे राजकुमार रानी संग सोवे, हरी जादूगरनी ने लो तो निहारी। अरे जाकुलटा कैसे मरी जावे, राजकुमार हमको मिल जाए। ध्यान देना भैया, राजकुमार राजकुमारी के साथ महलों में सो रहा था, लेकिन इस जादूगरनी ने काला जादू किया और काला जादू करके भैया राजकुमार को और राजकुमारी को सोते हुए गुफा में मंगा लिया। राजकुमार को नहीं मालूम, वो तो सो रहे हैं, इनको नहीं पता बेड बदल गया। हाँ भैया, एक चेहरा देखो जब बेटा को, हरी जादूगरनी भई बलिहार। अरे हाथ फेरी चेहरा पे दीन हो, जिय को हाल कहो न जाएगी। जैसे ही भैया इन लोगों ने क्या किया, सोते हुए राजकुमार और राजकुमारी को इस जादूगरनी ने महलों में मंगा लिया।
वो तो सो रहे हैं दोनों, उनको नहीं पता हमारे साथ क्या हो गया। और जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी महलों के भीतर आए, सोने लगे, लेकिन जादूगरनी ने सोता हुआ उनको मंगा लिया। गुफा में दोनों पड़े हुए हैं, उनको नहीं मालूम कि हम कहाँ आ गए। और थोड़ी देर के बाद में जादूगरनी पास में आई और राजकुमार के माथे पर हाथ फेरने लगी। हाय कितना सुंदर है मेरा राजकुमार। और बगल में सो रही थी राजकुमार की पत्नी राजकुमारी। और जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो चिढ़ गई, जलन होने लगी, क्योंकि त्रिया चरित्र बड़ा भाई विलक्षण होता है। नारी को देख करके एक नारी कभी खुश नहीं हो सकती। हाँ, बातें चाहे भले ही बदल दे, लेकिन खुश नहीं हो सकती कभी। हाँ, वैसा ही हुआ। जादूगरनी ने जब राजकुमारी को देखा तो चिढ़ गई, बोली ये कैसे भी मर जाए तो राजकुमार हमें मिल जाए। लेकिन राजकुमार गहरी नींद में सो रहे हैं, हाउस पाइप काट। हाँ, तो सो रहे थे राजकुमार, उनको नहीं मालूम कि हम कहाँ पहुंच गए, बेड बदल गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जैसे ही राजकुमार की आंख खुली, क्या हुआ? अरे थोड़ी देर के बाद में जब कुंवर ने पलक उघारी, थोड़ी देर के बाद में जब कुंवर ने पलक उघारी, गुफा अंधेरी देख के, गुफा अंधेरी देख कुंवर को घबराहट भई भारी। जैसे ही राजकुमार की आंखें खुली, सोए तो थे महलों में। कोई कहावत है, सोई लला बंगाल में, आंखें खुली तो कलकत्ता में। तो सोए तो थे महलों में, लेकिन जब आंख खुली तो गुफा में। राजकुमार के हाथ पैर सुन्न हो गए। अरे राम राम, मैं कहाँ गया? उसने चारों ओर देखा, उस गुफा में बड़ी भयानक गुफा है जहां मानव के कंकाल टंगे हुए हैं। वो डर गया। उसने राजकुमारी को जगाया, उठो, हम दोनों कहाँ आ गए, हम कहाँ थे? लड़का चिल्लाने लगा। महाराज कुंवर ने दीनों शोर मचाए और सुनी आवाज तो जादूगरनी पहुंची सम्मुख आए। लड़का चिल्लाने लगा डर के मारे। और जो राजकुमार चिल्लाया तो जादूगरनी जहां पूजा कर रही थी, जादूगरनी ने आवाज सुनी, भाग करके अंदर आई। और जो भैया लड़के ने जादूगरनी को देखा, भैया जादूगरनी को देख कुंवर के छक्का छूट गए। भैया जादूगरनी को देख लला के छक्का छूट गए। भैया इधर जैसे ही राजकुमार ने जादूगरनी को देखा, हाथ पैर कांपने लगे। सोचने लगा, हे प्रभु मैं कहाँ गया और ये जादूगरनी यहाँ कैसे आई? लड़का आगे बढ़ा, बोला क्यों, ये सब क्या है और हम यहाँ कैसे आए और ये जगह कहाँ है? एकदम राजकुमारी को देख करके भैया जादूगरनी जल गई, ये बगल में क्यों खड़ी है? हाँ, तो जादूगरनी सामने आई और राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। तो राजकुमार ने झटका मारा, ये क्या कर रही हो, दूर हटो हमसे। भाई उसकी शादी हो चुकी थी। तो जादूगरनी, वो तो काम की प्यासी, एकदम से जादूगरनी बोली, नाराज क्यों हो रहे हो, सुनो ना। जादूगरनी यो कहे, अरे मेरे सजना क्यों नाहक रहे घबराई छी।
अब एक तो वो जादूगरनी, ऊपर से गुफा में कंकाल टंगे थे, उनको देख करके राजकुमार के हाथ पैर कांपने लगे, हालत खराब। जादूगरनी बोली घबराओ नहीं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। करी के जादू रात में अरे मेरे सैया, तुमको लीनो यहाँ मंगाई थी। और सुनिए, घबराओ नहीं, अरे मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूं, मैंने ना तुम्हें शादी में देखा था, तब से मैंने तुमको अपना सब कुछ मान लिया है। राजकुमार बोला जुबान संभाल के बात कर, तेरा दिमाग खराब है? मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरी पत्नी मेरे बगल में खड़ी है, ऐसी बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जादूगरनी बोली शर्म आती तो तुमसे प्रेम क्यों करते? सुनो, अरे रूप तेरे पे पागल भई अरे मेरे दुल्हा, मैं बनूं तुम्हारी नारी जी। और भैया अरे तुम बिनी नैनी को लगे अरे मेरे सजना, तुम बनी जाओ मेरे भरतार जी। आगे बढ़ के भैया राजकुमार बोला क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया हमारे साथ? हमारी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी मेरे पास में खड़ी है, क्यों ऐसा किया तुमने? जादूगरनी बोली चिल्लाओ ना, यहाँ आपकी मेरे अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने शादी में आपको देखा था, तब से मुझे आपसे हृदय से प्रेम हो गया है और मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ। और रही बात इस लड़की की, उसकी तुम चिंता ना करो, ये तो मुझे सौत जैसी लग रही है, इसे तो मैं वैसे भी खत्म कर दूंगी, आप घबराओ नहीं। और जो भैया राजकुमार ने ऐसे शब्द सुने वो डर गया, जादूगरनी है, काम की भूखी है, कुछ भी कर सकती है। तो राजकुमार बोला तू ऐसी बातें मत कर, तू भी जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ के राजा का एक बेटा हूँ, और तूने राजा के बेटा के व्यक्तिगत जीवन पर हाथ डाला है तो सोच ले उसका नतीजा क्या होगा। अरे राजकुमार ऐसे बोलो, हाँ उल्टा क्यों समय गवाए रही है, अरे सोवत मोई उठाई लयो, अरे नेक न तू घबराए रही है। अरे तुझे मालूम नहीं है मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ, और तूने एक राजा के घर में हाथ डाला है, तेरा हाथ कटवा लिया जाएगा। जादूगरनी बोली इतना भी आसान नहीं है जो तुम बोल रहे हो। राजकुमार बोला शर्म कर ले, शर्म कर ले, मेरी पत्नी खड़ी है मेरे पास में, मेरे साथ खड़ी मेरी पत्नी, तू कहे तो मैं ना शर्म आए रही है। अरे काला जादू की विद्या को फायदा गलत उठाए रही है। लेकिन भैया बड़ा फर्क था। जादूगरनी राजकुमार को प्रेम की निगाह से देखती है और बगल में खड़ी राजकुमारी को सौत की निगाह से देखती है। औरतें कहती हैं, राजनीति ये कहती है सर दे दे लेकिन चौथ ना दे, और नारियां कहा ये करती हैं दे मौत मगर मुझे सौत ना दे। मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है। तो राजकुमार क्रोध में आ गया
और क्या बोला, ए सोवत में तूने मोई मंगाई लो, तूने कियो है घोर अपराध। अरे मैं हूं एक राजा का बेटा, तेरी काटी देऊंगो सबरी व्याध है। पिता मेरे को जो मालूम पड़ी है, अरे फांसी पे तो दी है चढ़वाए। अरे राजकुमार को तू हरी लाई, अरे खींच के खालती है भरवाए। याद रखना समाज के लोगों, जो ये शब्द सुने तो राजकुमार बोला थोड़ी शर्म कर ले, तूने एक राजा के बेटा पर हाथ डाला है। अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, विवाह हुए 2-4 दिन भी नहीं हुए और तुम मुझे और मेरी राजकुमारी को यहाँ गुफा में उठा लाई। काला जादू तुझे मिला है तो उसका सम्मान कर, कुछ शक्तियां मिली हैं तो उनकी इज्जत कर, करना है तो सदुपयोग कर, दुरुपयोग क्यों कर रही है तू, क्यों ऐसा कर रही है। राजकुमारी बोली मैं पहले से ही परेशान हूं, हम लोगों को जाने दो ना। जादूगरनी ने जवाब दिया क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग, एक बार मैंने बोल दिया कि मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूं, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं, कुछ भी हो जाए। राजकुमार बोला अगर मेरे पिता को पता चला, जो यहाँ के राजा हैं, अगर उनको मालूम पड़ा तो याद रखना तेरी खाल खिंचवा के उसमें नमक भरवा दिया जाएगा, याद रखना। जादूगरनी बोली तुम्हारे लिए मैं कोई भी सजा पाने को तैयार हूं। वारे प्रेम, बोली सुनो, लेकिन सामने खड़ी है राजकुमारी। तो जादूगरनी बोली मैं सब समझ रही हूं, तुम राजकुमारी की वजह से आनाकानी कर रहे हो। हाँ, एक आदमी 2 औरतें, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं समा सकती, समझ रहे हो ना। क्या बोला है तो जादूगरनी ने उत्तर दिया क्या, अरे सब बातन की जड़, ध्यान देना, सब बातन की जड़ जा लगी रही सौत हमारी है, जा लगी रही सौत हमारी है। और सब चिंता मिट जाए अभी मैं दूं जय मारी है। ये जो बगल में खड़ी है नाक में कुंडल लटकाए, इसको पहले निपटाओ, और ये मर जाएगी तो सारी चिंता मिट जाएगी, फिर राजकुमार कहीं नहीं जाएगा, फिर मैं श्रृंगार करके आऊंगी सामने, ये अपने आप मेरा हो जाएगा। और क्या किया उस जादूगरनी ने, नारी ने जादू कर दीन हो रे, नारी ने जादू कर दीन हो, और राजकुमारी के प्राणन को क्षण में हरि लीन हो। नारी प्राण पिटिया के निकल गए, और देख दशा है राजकुमार के छक्का छूट गए। जादूगरनी ने काला जादू किया, बगल में खड़ी राजकुमार के राजकुमारी को जादू मारा, राजकुमारी जमीन पर गिर गई, उसके प्राण निकल गए, मार दिया उसने। सोच रही मन जादूगरनी, और सौतन तो मरी गई कि चिंता मिट गई सब अपनी, सोच रही वो जादूगरनी। लेकिन भैया जैसे ही उसने राजकुमारी को मारा जादूगरनी ने, याद रखना कि राजकुमार की आंखों से आंसू आ गए। राजकुमार अपनी राजकुमारी की लाश पर फफक फफक के रोने लगा, बोला अरे उल्टा तूने ये क्या किया। जवानी के जोश में आकर, यौवन के मदहोश में आकर के तू मेरी पत्नी को खा गई, ये तूने अच्छा नहीं किया। जादूगरनी बोली तू पागल हो गया है, अरे मैं हूं ना उसके स्थान पर।
जो प्रेम और सम्मान वो राजकुमारी दे सकती वो मैं भी तो दे सकती हूं ना, फिर तू उसके लिए इतना पागल क्यों हो रहा है। और क्या बोली जादूगरनी, देर मती करो प्राण प्यारे, तुम्हारी खातिर रोई रोई मैंने बिना काटी डाले। भाई है आज मेरे मन की, आओ आओ लूटे मौज तड़पी रही नस नस मेरे तन की। सुनो, याद रखना मेरे भैया, जादूगरनी ने उत्तर दिया है राजकुमार, अगर आपने हमारी बात को नहीं माना तो जैसे ये राजकुमारी को मैंने मारा है ऐसे तुम्हें भी मार दूंगी। अभी तक मैंने जो भी किया वो सब किया तो तुम्हारे लिए, क्यों हमको ठुकरा रहे हो। राजकुमार बोला ऐसा ना करो, तुमने मेरी राजकुमारी को भी मार दिया। बोले हाँ मार दिया, अब मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। और क्या किया, बेचारा राजकुमार राजकुमारी की लाश पर रोने लगा और क्या बोला, सिकवा है कोई न कोई गिला है, न कोई गिला है। हाँ, न सिकवा है कोई न कोई गिला है, न कोई गिला है। राजकुमार राजकुमारी की लाश पर रोने लगा और बोला, न शिकवा है कोई न कोई गिला है, सलामत रहो तुम ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है। और क्या बोला है राजकुमार, बड़ी ही कठिनों है मोहब्बत की राहें, बड़ी ही बड़ी ही कठिन है मोहब्बत की राहें, जरा बच के चलना जमाना बुरा है, जमाना बुरा है। हाँ, राजकुमार राजकुमारी की लाश पर रोने लगा, बोला तुम जहां भी गई हो ना वहां खुशहाल रहना। मुकद्दर चिरागों के उलझे हुए हैं, मुकद्दर मुकद्दर चिरागों के उलझे हुए हैं। हाँ भैया, कोई जल रहा है कोई बुझ रहा है, कोई बुझ रहा है। न शिकवा है कोई न कोई गिला है, सलामत रहो तुम ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है। मेरे भैया, राजकुमार राजकुमारी की लाश पर रोने लगा,
जादूगरनी की ओर आंखें लाल करके बोला, अरे उल्टा तूने अच्छा नहीं किया, मेरी जान को, मेरी सांस को, मेरी प्राण प्यारी को तूने मुझसे छीन लिया, अरे तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जादूगरनी बोली, क्यों ऐसे बोल रहे हो, मैंने जो भी किया तुम्हें पाने के लिए किया और तुम ऐसा बोल रहे हो। राजकुमार बोला, किसी की जिंदगी में आने के लिए उसकी जिंदगी को छीना नहीं जाता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जादूगरनी, तू मेरे साथ जबरदस्ती प्रेम करना चाहती है। जादूगरनी बोली, तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, हाथ पैर पटक लो, पर तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये सारी गुफा मैंने मंत्रों से बांध रखी है। जब तक मैं चाहूंगी नहीं तब तक ये गुफा का दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और जैसे मैं चाहूंगी, जो कहूंगी वो तुमको करना पड़ेगा। राजकुमार ने मन में विचार बनाया, सुशील, कि अगर मैं इसका विरोध करता हूं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि अकेला हूं मैं यहाँ और ये तंत्र विद्या को जानती है, कुछ भी कर सकती है। जैसे इसने राजकुमारी को मारा कि वैसे मुझे भी मार देगी, इसलिए क्यों ना इसके साथ मुझे रहना पड़ेगा और झूठा प्यार का नाटक करना पड़ेगा, जब तक मुझे यहां से जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। तुरंत भैया राजकुमार ने अपनी सोच को, अपने चेहरा के हंसने मुस्कुराने वाले तरीके को बदल दिया और मुस्कुरा करके जादूगरनी के पास में आया। बोला, अच्छा किया तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, यही तो मैं चाहता था। सुनो ना, अरे जादूगरनी को तुरंत पास में बुलाई लो, सोच समझ बेटा ने फौरन ही जवाब दियो, अरे अच्छा किया तुमने जो रानी को मार दियो, अरे बीच का जो कांटा उसे जड़ से यूं खार दियो। राजकुमार ने विचार बनाया, अगर बेटा यहां से निकलना है ना तो इस जादूगरनी के साथ प्यार का नाटक करना पड़ेगा, इसके प्यार के जाल में मुझे घुसना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे भी मार देगी। तो राजकुमार ने झूठा नाटक करना शुरू कर दिया। और राजकुमार क्या बोला जादूगरनी से, अब हम दोनों मिल करके प्यार को बढ़ाएंगे, इस काली गुफा को हम घर अपना बनाएंगे। और राजकुमार क्या बोला, खड़ी क्यों हो दूर तुम, पास मेरे आ जाओ, सीने से लगा करके दिल की बात बतलाओ। झपट करके जादूगरनी सीने से चिपक गई और राजकुमार की बातें सुन के दिल में अति मगन भई। बिरहा की तड़प आज सरेआम खत्म भई, अरे चाहती थी जो मैं, मुझे मंजिल वही मिल गई। आज भैया जादूगरनी ने देखा कि राजकुमार उसके प्रेम को स्वीकार चुका है। राजकुमार पास में आया, बोला, तुम घबराओ नहीं, जैसे तुम भी हमसे प्रेम करती हो ना, ऐसे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन राजकुमारी सामने थी तो मैं बोल नहीं पा रहा था, अच्छा किया तुमने उसे मार दिया। अब हम तुम दोनों मिलकर इस गुफा में राज करेंगे और आनंद से अपना समय बिताएंगे। राजकुमारी तो मर गई भैया। अब राजकुमार को भी जादूगरनी के प्रेम का झूठा नाटक करना पड़ा और जादूगरनी को लगा कि राजकुमार सच में हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन वो नाटक कर रहा था, वहां से निकलना चाहता था। जादूगरनी बड़ी खुश हुई। क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, वही हुआ जो होने वाला, मीठी मीठी बातों में बेटा ने उसे फंसा डाला। अब तो रोज वहां प्यार की नदियां बहती है,
जादूगरनी बेटा के प्रेम में खोई रहती है। तन की ना खबर ना पाठ पूजा करती है, दिन पर दिन उसकी शक्ति क्षीण होती रहती है। अब तो भैया जादूगरनी राजकुमार के प्रेम में फंस गई और राजकुमार ने भी उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया कि हाँ हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत वहां ये नहीं थी। हकीकत में वो प्यार का नाटक करके गुफा से बाहर जाना चाहता था। अब तो भैया जादूगरनी राजकुमार के साथ रात दिन प्रेम में विलीन होने लगी। पाठ पूजा और अपने इष्ट की पूजा करना बंद कर दिया उसने। इससे उसकी ताकत, उसकी शक्तियां सब कम पड़ने लगी। भोग विलास में वो खूब मगन रहती है। देखो अपने पैर में कुल्हाड़ी वो जड़ती है। याद रखना मेरे भैया, आज वो जादूगरनी ने क्या किया, बड़ी प्रसन्न हुई राजकुमार की बातों को सुनकर कि राजकुमार हमारी बातों को मान चुका है। बड़ा खुश हुआ। राजकुमार ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। लेकिन भैया यहां तो सब ठीक चल रहा है, ये तो सब भोग विलास में लीन है। लेकिन उधर जैसे ही सवेरा हुआ, कहां लला, महलों में जब राजा जगे हैं, जो लड़के के पिताजी थे, उधर गुफा में तो सब बढ़िया चल रहा है। राजकुमार और जादूगरनी एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं। लेकिन उधर जैसे ही महलों में सवेरा हुआ और लड़के के पिता यानी राजा जब जगे, तो उन्होंने देखा हमारा बेटा लापता है, हमारी बहू लापता है, किसी का कोई पता नहीं है, कहां गए ये दोनों। आंख खुली जब राजा की तो कुंवर न पड़ो दिखाई है। अरे आंख खुली जब राजा की तो कुंवर न पड़ो दिखाई है। अरे कोना कोना महल को ढूंढो, लोग गए घबराई है। महलों में जब राजा जगे, उन्होंने देखा हमारा बेटा गायब है। अभी तो परसों विवाह हुआ था, राजकुमारी भी गायब है, मेरा बेटा भी गायब है, कहां गए दोनों। महल का कोना कोना ढूंढवा लिया, लेकिन दोनों नहीं मिले, नहीं मिले। अरे राजकुमारी और राजकुमारी है पड़े न कहूं दिखाई है। मैया रोवे पेट पकड़ के भूप गए पिल खाई है। अब तो याद रखना मेरे भैया, लड़के के माँ बाप रोने लगे, घर का कोना कोना ढूंढवा लिया, लेकिन उस राजकुमार का कोई भी पता नहीं चला, क्योंकि वो लापता हो चुका था। बहुत ढूंढवाया, बहुत ढूंढवाया, कुछ पता नहीं चला। राजकुमारी भी गायब है, बेटा भी गायब है। राजकुमार की माँ तो पेट को पकड़ के रोने लगी, मेरा बेटा मेरी बहू कहाँ चले गए। उधर भैया पिताजी भी रो रहे हैं कि हमारा लड़का कहाँ चला गया, लेकिन उनको नहीं मालूम कि बहू तो दुनिया से जा चुकी है। रहा बेटा, वो तो जादूगरनी के साथ झूठे प्यार का नाटक करने में लगा है। लेकिन भैया इधर जैसे माँ बाप राजकुमार को याद कर रहे थे ना, वैसे उधर राजकुमार भी प्यार का नाटक तो जरूर करता है जादूगरनी के साथ, लेकिन अपने माँ बाप की जब याद आती है ना, तो वो भी कोने में जाके बहुत रोता है कि परमात्मा कब तक मैं ये नाटक करता रहूँगा गुफा में। मेरे माँ बाप मेरे बिना बेचैन हो रहे होंगे, मेरी राजकुमारी दुनिया से चली गई, मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं यहाँ गुफा में पड़ा हूँ।
राजकुमार भी रोता है। करी याद मात की रोने लगो, कैसे मैं यहाँ से जाऊंगा। करी याद मात की रोने लगो, कैसे मैं यहाँ से जाऊंगा। क्या करूं, मेरी राजकुमारी खत्म भई, कैसे ये दर्द मिटाऊंगा। सोच रहा है, वो सोच रहा है राजकुमार गुफा में, क्या करूं मैं, यहां से निकल भी नहीं सकता क्योंकि ये गुफा मंत्रों से बंधी है। मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, क्या करूं मैं। कई साल गुजर गए मुझे यहाँ, माँ बाप से नहीं मिल पाया हूँ। कई साल होने जा रहे हैं, मैं अपने माता पिता से नहीं मिल पाया। जादूगरनी के चंगुल से मैं अभी निकल नहीं पाया हूँ, और यदि हाल मेरा ऐसा ही रहा, मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। रोने लगा राजकुमार। वो जादूगरनी किसी काम से गुफा को बंद करके मंत्रों से बाहर गई थी। राजकुमार अकेले था गुफा में, रोने लगा। बोला मुझे माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है। वहां महलों में दोनों लोग मुझे याद कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, क्या करूं मैं, कहां जाऊं। काले जादू से बंद गुफा, यहाँ से जाना आसान नहीं, यहाँ से जाना आसान नहीं है। अब कुछ तो करना होगा मुझे, यहाँ रुकने से कल्याण नहीं। लेकिन इसने जो जाल बिछाया है, हाँ, इसने जो जाल बिछाया है, मैं उसका पता लगाऊंगा। राजकुमार रोने लगा। करी याद मात की रोने लगो, कैसे मैं यहाँ से जाऊंगा। मेरी राजकुमारी खत्म भई, कैसे ये दर्द मिटाऊंगा। याद रखना समाज के लोगों, रोने लगा राजकुमार। बोला मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये गुफा मंत्रों से बंधी है, यहाँ वर्षों होने जा रहा है मुझे, अभी तक मैं अपने महलों में वापस नहीं जा पाया। मेरी राजकुमारी मार दी इस जादूगरनी ने, और ये जादूगरनी का प्रेम भरा जाल, मैं कैसे निकलूं इससे।
और अगर यहाँ से मैंने भागने की कोशिश की तो जादूगरनी मुझे जान से मार देगी। क्या करूं, क्या ना करूं? राजकुमार ने विचार बनाया, क्यों ना एक काम करते हैं, इस गुफा का कोई ना कोई तो राज होगा, कोई ना कोई तो रहस्य अवश्य होगा। क्यों ना उस रहस्य को जानना चाहिए और उसे भेद करके तब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। भैया, राजकुमार बैठा ये सब सोच ही रहा था, तब तक वो जादूगरनी पास में आ गई और पास में आकर के बोली, क्या सोच रहे हो? तो एकदम से जो रो रहा था बेचारा, जल्दी बल्दी में अपने आंसू पोंछे और झूठी मुस्कुराहट लेकर के जादूगरनी से बोला, अरे मैं कुछ नहीं सोच रहा था। अरे कुछ तो सोच रहे थे तुम, क्या क्या सोच रहे थे मन में? राजकुमार बोला, कुछ नहीं। राजकुमार ने बातें पलट दी और राजकुमार क्या बोला, अरे तुम बिनी नायनी को लगे, अरे मेरी रानिया। अरे हम क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोच रहा था मैं, मुझे तो तुम्हारी याद आ रही थी बहुत। अच्छा हाँ, अरे तुम बिनी नायनी को लगे, अरे मेरी रानिया, मोए लेऊ गले से लगाई छी। अरे मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं सोच रहा था, तुम आज काम से थोड़ा बाहर चली गई थी ना, तो मुझे यहाँ गुफा में अकेलापन महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मैं तुम्हारी याद कर रहा था। राजकुमार ने बात को पलट दिया, उसने ये नहीं बताया कि मुझे याद आ रही है घर वालों की। हाँ, और राजकुमार क्या बोला, तन मन में तुम तो बसी, अरे मेरी रानिया, तुम हो मेरी प्राणन प्यारी नारी जी। छोड़ी के हमको जाओ ना, अरे मेरी रानिया, मैं तो मरू चेहरा भी सुखाई जी। याद रखना समाज के लोगों, जादूगरनी बोली, कुछ तो सोच रहे थे, बताओ ना क्या हुआ? राजकुमार बोला, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा था, वो ना तुम आज चली गई थी काम से बाहर, तो तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा यही बात है? हाँ कोई बात नहीं है। राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी गोद में बिठा लिया, क्षमा करें जादूगरनी को, जादूगरनी को अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार करने लगा, झूठा नाटक प्यार का करने लगा, दिल से तो वो उससे दूर जाना चाहता था। एकदम से राजकुमार बोला, एक बात कहूं तुमसे? बोली, हाँ कहो। तो राजकुमार ने प्यार का झूठा नाटक करके उससे उस गुफा का राज पूछ लिया कि एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा ऐसे ही जवान बनी रहती हो और मुझे 1 वर्ष हुआ है आए, मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, मैं दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ और तुम यूं ही जवान बनी रहती हो, इतनी शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास में और तुम्हारे चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आती है, ऐसा क्यों है? मैं जानना चाहता हूँ ये राज क्या है। तो जादूगरनी मुस्कुरा करके बोली, जानना है तुम्हें? हाँ मुझे जानना है। क्या तुम्हें दिक्कत है बताने में? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम तो हमारे सब कुछ हो, पति हो, हमारे परमेश्वर हो, देवता हो तो तुम्हें तो हम बताएंगे। सुनो, हरे कुल देवी की पूजा करी, अरे मेरे सजना, ये वरदान, ये शक्तियां, और मैं हमेशा जवान क्यों बनी रहती हूँ पता है? सुनो, राजकुमार ध्यान से एक एक बात सुनने लगा, देखो कितने दिमाग से वो निकला वहां से। कुल देवी की पूजा करी, अरे मेरे सजना, लयो एक वरु मैंने पा
अब देखो जादूगरनी राजकुमार के झूठी बातों में आ गई और अपनी गुफा का राज बताने लगी। क्या बोली सुनो, जाई गुफा में कुताल है अरे मेरे सजना, जामे एक मछली लहराई जी। सुनिए महाराज, तुम पूछ रहे हो ना कि मैं जवान क्यों बनी रहती हूँ। इसी गुफा के थोड़ा अंदर जब घुसोगे ना, तुम वो पत्थर देख रहे हो ना, ये पत्थर हटाओगे तो अंदर जाने का रास्ता है। वहां एक ताल है और उस ताल में एक मछली है, बहुत बड़ी है, इंसानी आकार की मछली है वो। और पता है, जब तक मछली में प्राण है अरे मेरे सैया, तब तक मैं तो रहूंगी जवान जी। सुनिए हे राजकुमार, उसी ताल में एक मछली है। वो मछली जब तक जिंदा है तब तक मैं जवान बनी रहूंगी, ऐसी रहूंगी तुम्हारे सामने। और उस मछली को जिंदा रखने के लिए हर अमावस की रात को मैं इंसानों का खून ला करके उसे देती हूँ, उसी वजह से वो जिंदा रहती है। और सुनो, अरे जा दिन मछली मर गई अरे मेरे सजना, पाई दिन जई है हमारी जान जी। देखो यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जादूगरनी ने उत्तर दिया कि इस तालाब में एक मछली है और जब तक उस मछली में जान है तब तक मेरे अंदर जान है, और जिस दिन वो मछली मर गई उसी दिन मेरी भी मौत हो जाएगी। उस मछली में हमारी जान बसती है। हाँ, उस मछली को जिंदा रखने के लिए हर अमावस की रात को 3 कटोरा में इंसानी खून ला करके उसे पिलाती हूँ, तब वो जिंदा रहती है। जो भैया राजकुमार ने सुना तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि सारा भेद मिल गया, सारा राज मिल गया। तो एकदम से जवाब दिया राजकुमार ने, एक बात बताओ, जब भी तुम बाहर जाती हो ना, ये दरवाजा बंद हो जाता है और फिर खुलता भी नहीं है, ऐसा क्यों है? मुस्कुरा के पूछा उसने। जादूगरनी ने उत्तर दिया, ये खुलेगा भी नहीं। जिस दिन वो मछली मर जाएगी उसी दिन ये दरवाजा भी अपने आप खुल जाएगा और ये सारी गुफा गिर के तहस नहस हो जाएगी। राजकुमार ने सारी बातें जान ली, बड़ा मगन हुआ कि चलो राज मिल गया। तो राजकुमार बोला, वो मछली हमें नहीं दिखाओगी क्या? हम तो तुम्हारे सब कुछ हैं। तो राजकुमारी की बात याद करके उसके अंदर दर्द तो था ही कि वो कुछ भी हो जाए हम यहाँ से निकलेंगे जरूर। तो जादूगरनी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं दिखाएंगे, चलो। तो हाथ पकड़ के वो राजकुमार का अंदर ले गई गुफा के भीतर, और जैसे पत्थर को हटाया और ताल के पास में ले गई। राजकुमार को बोली, देखो यही है वो ताल। और जैसे ही भैया राजकुमार ने सामने नजर दौड़ाई तो क्या देखा, अरे सुंदर सो एक ताल रे, जम मीन रही लहराई। अरे भैया वो राजकुमार एक भेदी की तरह से, जो भेद लेता है ना, भेदी की तरह से झूठे प्यार का नाटक करना किया और बोला हमें गुफा दिखाओ, वो मछली दिखाओ। जादूगरनी हाथ पकड़ के अंदर लाई, बोली देखो यही ताल है, ये वो मछली है। अरे स्वर्ण रंग की मछली रे, हर स्वर्ण रंग की मछली रे, गौ देख कुंवर हरसाई। राजकुमार ने देखा वो स्वर्ण के कलर की, सोने के कलर की थी मछली, स्वर्ण का रंग था उसका। और जो राजकुमार ने देखा
महाराज कुंवर ने मन में कियो विचार, जादूगरनी मर जावे जो दे यमीन को मार। हाँ? भैया होनी है बलवान कहानी दूजी नहीं बनी, पीरन होनी है बलवान कहानी दूजी नहीं बनी। याद रखना मेरे भैया, जैसे ही उस राजकुमारी की याद करके उसके अंदर खून खौल रहा था कि कुछ भी हो जाए इसे मार के दम लूंगा मैं जादूगरनी को। जादूगरनी ने वो ताल दिखा दिया, वो मछली दिखा दी, कहा यही मछली है सोने के कलर की, सोने के रंग की। जब तक ये जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं, और जिस दिन ये मर गई उसी दिन हम भी मर जाएंगे। राजकुमार ने सारा भेद ले लिया। अब वो तैयारी में लग गया कि कब मौका मिले और कब हम चौका मार दें। एक दिन की बात भैया, अमावस की रात आने वाली थी। जादूगरनी को मालूम है कि अमावस की रात आने वाली है और मुझे इंसानी खून ला करके देना पड़ेगा मछली को, इसलिए वो गुफा को छोड़ करके अकेली और लड़के को भी वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। गुफा से बाहर निकल गई, लड़का हो गया गुफा में अकेला। अब देखो भैया, जब लड़का अकेला हो गया तो लड़का बड़ा मगन हुआ कि आज मौका है, क्यों ना मैं इस मछली को मार दूं, ये मछली भी मर जाएगी, जादूगरनी भी मर जाएगी और मैं भी यहां से निकल जाऊंगा। तो क्या हुआ, आज वो राजकुमार हाथ में नंगी तलवार लेकर के चल पड़ा। अरे लई के तेगा भैया हाथ में, अरे बरमाजी गयो कुंवर ताल के तीर जी। राजकुमार हाथ में नंगी तलवार लेकर के चल लिया और आया तालाब के पास, जहां वो मछली तालाब में लहरा रही थी। राजकुमार तालाब में कूद गया। अरे लेके तेगा हाथ में, अरे यादव जी बाने दियो पीछ से चीरी जी। मार दिया, ताल में घुस गया और मछली के पेट में उसने तलवार घुसा दी और पानी के भीतर ही भीतर उसने मछली को फाड़ करके अलग अलग टुकड़े में डाल दिया। अरे मरी मीन पिपता टरी, अरे मेरे भैया अब कुंवर भयो खुशहाल जी। और सुनो, अरे जादूगरनी चाहती, अरे मेरे भैया बाकी बदल न लागी चाल जी। याद रखना समाज के लोगों, आज जैसे ही राजकुमार ने जाकर के तालाब में उस मछली को मारा, तो जैसे मछली के दो टुकड़े करके उसने पानी में डाले, तो उधर जादूगरनी जहां इंसानी खून लेने गई थी, वहीं भैया उसकी चाल बदलने लगी, उसका दम घुटने लगा। और दम घुटने लगा, जादूगरनी जान गई कि पक्का किसी ने मछली को मार दिया। वो समझ नहीं पाई और वहीं पर भैया वो तड़पने लगी और राजकुमार मछली को मार के बाहर आया, लेकिन अभी गुफा का दरवाजा नहीं खुला था। लेकिन उधर जादूगरनी तड़प तड़प के उसके प्राण निकल गए, खत्म हो गई वो। और जैसे भैया जादूगरनी मरी, वो तो जादूगरनी
खत्म भई इत खुला गुफा का दरवाजा और राजकुमार मन मगन हुआ, सब सफल हुए मन के काजा। वाह जी वाह, क्या किस्सा है भैया। जैसे ही उधर जादूगरनी मरी तो तुरंत गुफा का दरवाजा खुल गया। जो प्रेम था जादूगरनी का वो प्रेम उसे ही ले डूबा। वो राजकुमार आजाद हुआ, उतर तड़प के मरी गई महबूबा। अरे मेरे भैया, जैसे ही मछली मरी तो भैया वो जादूगरनी तड़फड़ाने लगी, दम घुटने लगी और अंतोगत्वा जाकर के उस जादूगरनी के प्राण निकल गए। जादूगरनी मर गई और जैसे ही वह मरी तो सोई दरवाजा खुल गया। और जैसे ही भैया दरवाजा खुला तुरंत राजकुमार वहां से भाग निकला। और भाग निकला, जंगल में नंगे पैरों भागता चला जा रहा था, भागता चला जा रहा था। और भागते 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 पूछते पूछते लोगों से ये भैया अपने नगर में आ गया। और जैसे ही भैया आया महलों में, हरजीत क्या हुआ? अरे भवराज कुमार आजाद लौट के महलन में आयो। बहु राजकुमार आजाद लौट के महलन में आयो। अरे माता पिता को देखी आंख में आंसू भर आयो। ये लौट आया भैया। जैसे ही प्रजा के लोगों ने इसे देखा, पकड़ के लाए, बोले महाराज आपका पुत्र मिल गया। हाय, जैसे माँ बाप ने बेटा को देखा, 2 साल के बाद वो अपने बच्चे को देख रहे थे। कुंवर सीना से लगाई लयो, अरे रोई रोई के राजकुंवर ने हाल बताए दियो। ऐसा ही नहीं भैया, रोने लगा राजकुमार। अरे रोई रहे राजा और रानी, अरे प्रजा सारी रोवे बहिरो नैनन से पानी। रोने लगे सब लोग दुखी हो गए कि आज हमारा राजकुमार हमें मिल गया। मैया खुश हो गई, मेरा बेटा वापस आ गया। पिताजी खुश हो गए, मेरे बुढ़ापे का सहारा और मेरे कुल का दीपक, इस राज्य की शान वापस आ गई। बड़े मगन हुए। कुंवर ने बात बताए दई, अरे जादूगरनी ने मेरी कुमारी मारी गई। हे जादूगरनी ने मेरी नारी मारी गई। पिताजी, एक जादूगरनी ने काली शक्तियों के द्वारा मेरा अपहरण कर लिया था। बड़े दिनों के बाद मैं वहां से आजाद हो पाया हूं। बड़ी संकट पाए, बड़े दुख पाए। मैया बोली, बेटा राजकुमारी कहाँ रह गई, बहू कहाँ है मेरी? राजकुमार रो के बोला, मैया उस उल्टा, उस पापिनी जादूगरनी ने तेरी बहू को मार दिया, तेरा बेटा बच गया मैया। और क्या हुआ? हरे कहानी पूरी समझ आई,
अरे गुफा में काका भयो कुंवर रहो सबको बतलाई। राजा ने अपने बेटा को गले लगा लिया, कहा बेटा धन्य हो तुम, धन्य हो तुम वापिस आ गए। तुम आ गए तो ऐसा लगा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, तुम आ गए तो ऐसा लगा जैसे डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया हो। आज मैं बहुत मगन हूं, छोड़ो जो हुआ उसे भूल जाओ। चिंता करने से आदमी का शरीर कमजोर होता है, समस्याएं और विशाल हो जाती हैं, इसलिए बेटा छोड़ो जो हुआ। राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, अरे करके पूजा पाठ कुंवर सिंहासन बैठाए। इसी के साथ साथ महाराज ने अपने बेटा को तिलक किया, गंगा जल से स्नान करवाया, ब्राह्मणों को बुला करके तिलक करवाया और ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया। मेरा बेटा वापस आ गया। इस प्रकार आप लोगों ने ये जादूगरनी का प्यार आप लोगों ने मेरी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से सुना। जो भी गलतियां बनी हो माफ करना। हरिहर बोलो मेरे भाई, अरे कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। कर्म लिखी ना याद रखना मेरे भैया। इस प्रकार आप लोगों ने जादूगरनी का प्यार सुपरस्टार एसएस कंपनी के माध्यम से सुना। आइए 2 मिनट में परिचय देना चाहूंगा सब लोगों का। अरे हरजीत यादव मेरो भैया ढोलक रहो बजाई, सुशील लाला और या से चिमटा रहो बजाई। ये जादूगरनी का प्यार आप लोगों ने सुना, इसे मैंने अपने दिल की भावनाओं से लिखा है। एक एक शब्द मैंने गहराई से सोच विचार करके आप लोगों के सामने लिखा है, और हमारी कलम जो लिखती है वो आप लोग तो जानते ही हो। कहानी सबई सुनाए दई, अरे जो कछु हमसे बनो की चर्चा सबई बताए दई। और भैया ध्यान देना, जो भी बना मैंने आप लोगों को सुनाया, और कैमरा पर जो संगति कर रहे हैं वो भी सुशील कुमार हैं। विमलेश डीजे साउंड सर्विस के माध्यम से आप लोगों ने इस चर्चा को सुना। मैं शास्त्री शिवम कुमार, ग्राम मलिहाबाद, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6393 11 62 05, और फेसबुक पर हमारा एक पेज भी है शिवम शास्त्री मलिहाबाद के नाम से, आप लोग जाएं, वहां भी ये चर्चा सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। जय बोलो कुंवर कन्हैया की।